हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू आर वेल। स्टूडेंट्स, आज हम आपकी इंग्लिश रीडर बुक से चैप्टर नंबर 5 करेंगे। हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, यानी जो पैट्रिक एक लड़के का नाम है कि उसका होमवर्क किसने किया। पेज नंबर है 46 to 50। सो लेट अस स्टार्ट। सो देखिए स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 5, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, यानी कि पैट्रिक जो एक लड़के का नाम है कि उसका होमवर्क किसने किया। आप पिक में देख रहे हो, यहाँ पर एक बॉय है और वो होमवर्क कर रहा है और साथ में एक बोना आदमी है छोटा सा। तो यहाँ पर हम इनके बारे में ही पढ़ेंगे चैप्टर में। तो देखिए कि क्या होता है, कौन उसका होमवर्क करता है। ओके स्टूडेंट्स, और देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सो लेट अस स्टार्ट। स्टार्टर किट में है कि राइट डाउन ऑन अ शीट ऑफ पेपर द नेम ऑफ ऑल द चिल्ड्रन इन योर क्लास, देन पुट दिस क्वेश्चन टू ईच वन, डू यू एन्जॉय डूइंग योर होमवर्क। अब येस और नो में आपको जवाब मिलेगा, उन्हीं पे आपको टिक लगाना है। तो और काउंट द येस एंड नोज एंड कंपेयर योर फाइंडिंग विद दोज ऑफ योर पार्टनर। अपने पार्टनर के साथ फिर आपको येस और नोज़ को कंपेयर करना है कि किस में ज़्यादा है, किस बच्चे को ने मतलब मना किया, किसने उसके लिए हाँ किया है। ओके, क्योंकि यहाँ पर होमवर्क का ही हम चैप्टर कर रहे हैं कि होमवर्क के बारे में जो पैट्रिक एक लड़का है वो क्या करता है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। पैट्रिक नेवर डिड हिज होमवर्क, कि जो पैट्रिक जो लड़का है, ये देखिए यहाँ पर एक पिक दिखा रखी है। पैट्रिक जो एक लड़का है, नेवर डिड हिज होमवर्क, वो अपना कभी भी अपना होमवर्क नहीं करता। टू बोरिंग, बहुत इसको बोरिंग लगता है। ही वुड से, वह हमेशा कहता है कि टू बोरिंग, बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है। इंस्टेड डूइंग हिज होमवर्क, इंस्टेड होता है बजाय, यानी कि होमवर्क करने के बजाय। ही लव टू प्ले टैग गेम्स, यानी कि उसको गेम्स खेलना ज़्यादा पसंद है। टैग गेम्स जैसे कि पकड़म पकड़ाई का गेम होता है, आपने पीछे चैप्टर है शेडो वाला, उसमें पढ़ा था जो टैग गेम्स होते हैं उसके बारे में। एंड वीडियो गेम्स विद अदर चिल्ड्रन इन द स्ट्रीट, जो उसकी गली के जो उसके आसपास के जो बच्चे होते हैं उनके साथ वो वीडियो गेम खेलना और या फिर टैग गेम खेलना उसको ज़्यादा पसंद था होमवर्क करने के बजाय। हिज टीचर्स ऑफन सेड, उसके जो टीचर हैं ऑफन सेड, वो कभी कभी कहते हैं कि पैट्रिक डू योर होमवर्क और you would not get to the next class। जो उसकी टीचर है वो उसको कहते हैं हमेशा कि पैट्रिक अपना होमवर्क करो और नहीं तो फिर तुम जो है नेक्स्ट क्लास में प्रमोट नहीं होगे, नेक्स्ट क्लास में तुम नहीं जा पाओगे। जब वो होमवर्क ही नहीं करेगा तो वो नेक्स्ट क्लास में कैसे जाएगा, ना उसको कुछ याद होगा, ना वो एग्ज़ाम दे पाएगा, ठीक है ना। तो उसकी टीचर इसलिए उसको बोलते हैं। इट वॉज सेंट पैट्रिक्स डे। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि इट वॉज सेंट पैट्रिक्स डे, यानी कि सेंट क्या होता है, देखिए सेंट क्या होता है। सेंट इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ अ सेंट। देखिए यहाँ पर दिखा रखा है कि सेंट इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ सेंट। अ सेंट इज़ अ पर्सन, सेंट कौन होता है, सेंट इज़ अ पर्सन रिकग्नाइज्ड बाय द क्रिश्चियंस चर्च। जो क्रिश्चियंस का जो चर्च होता है, जो चर्च होते हैं वहाँ पर जो है वो एक पर्सन होता है वहाँ पर, एज बिंग वेरी होली बिकॉज ऑफ द वे द पर्सनस हैज़ लिव्ड और डेड। कि वहाँ पर जो पर्सन होता है, एक चर्च होता है उसमें एक जिसको फादर बोलते हैं, तो वो होता है और काफ़ी मतलब पवित्र जो स्थान होता है चर्च, वहाँ पर होता है, उसको सेंट बोलते हैं बिकॉज ऑफ द वे द पर्सन हैज़ लिव्ड और डेड। सेंट पैट्रिक इज़ द पैट्रन स्पेशल गार्डियन, जो वहाँ पर गार्डियन होता है मतलब एक सेंट ऑफ आयरलैंड, जहाँ पर जो सेंट पैट्रिक जो नाम दिखाया गया है, संत जो पैट्रिक थे वो आयरलैंड के एक मतलब संत थे। ही लिव्ड फ्रॉम AD 389 टू 461 तक वो मतलब जीवित थे। द एनिवर्सरी ऑफ हिज डेथ इज सेलिब्रेटेड ऑन 17 मार्च। उनकी डेथ की जो एनिवर्सरी थी तो वो थी उनकी 17 मार्च को। इट इज़ नोन एज सेंट पैट्रिक्स डे, और उसी डे को जो है सेंट पैट्रिक्स डे के नाम से जानते हैं। यहाँ पर देखिए कि इट वॉज सेंट पैट्रिक्स डे, और पैट्रिक डे क्या है वो आपने यहाँ पर अभी पढ़ लिया, मैंने आपको समझा दिया है।
तो कंटिन्यू करते हैं कि पैट्रिक सॉ हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल। अब जो पैट्रिक के पास एक डॉल है, छोटी डॉल है उसके, सॉरी एक बिल्ली है उसके पास। पैट्रिक सॉ हिज कैट, उसने अपनी कैट को देखा प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल, एक छोटी डॉल के साथ उसने अपनी कैट को खेलते हुए देखा। ही ग्रैब्ड, उसने उसको पकड़ा, जो डॉल थी उसको पकड़ा। इट अवे फ्रॉम द कैट, और उसने उसको जो है कैट से दूर किया। टू हिज सरप्राइज, और उसको मतलब काफ़ी सरप्राइज हुआ। इट वॉज नॉट अ डॉल, कि वो एक डॉल नहीं थी, बट अ मैन ऑफ द टीनिएस्ट साइज, एक बहुत ही छोटे साइज़ का एक छोटा सा आदमी था। द टाइनी मैन वोर अ लिटिल वुलन शर्ट, अब जो आदमी था उसने, छोटा सा जो आदमी था उसने एक वुलन शर्ट पहनी हुई थी छोटी सी, एंड ओल्ड फैशन ब्रीचेज, और एक बहुत ही ओल्ड फैशन की उसने एक, जैसे कैपरी टाइप होती है इस प्रकार की उसने एक नीचे पहना हुआ था। ऑन हिज हेड, और उसके सिर पर, ही हैड अ टॉल पॉइंटेड हैट मच लाइक अ विचेज, उसने अपने सिर पर एक बहुत ही टॉल पॉइंटेड यानी कि लंबी पॉइंट वाली चोंच वाली, मतलब ऊपर से उसने एक हैट पहनी हुई थी, मच लाइक अ विचेज, जैसे कि डायन वगैरह पहनती हैं उस प्रकार की उसने एक टॉल हैट पहनी हुई थी। द टाइनी मैन वॉज इनफैक्ट एन एल्फ, जो छोटा सा जो आदमी था वो क्या था, इनफैक्ट बल्कि वो एक एल्फ था, यानी कि बोना प्राणी जिसको बोलते हैं, एक वो एल्फ था। सेव मी यील्ड, अब वो जो छोटा सा जो प्राणी था, बोना था जो, वो कहता है कि सेव मी, वह चिल्लाया कि बचाओ मुझे। डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, और मुझे फिर से उस कैट को मत मुझे वापस दे देना। आई विल ग्रांट यू अ विश, मैं तुम्हारी एक विश पूरी करूँगा अगर तुम मुझे उसको नहीं दोगे तो। प्लीज़ बिलीव मी, मुझ पर विश्वास करो। दिस इज़ माई प्रॉमिस, कि यह मेरा प्रॉमिस है। पैट्रिक कुड नॉट बिलीव दैट ही कुड बी सो लकी, अब पैट्रिक जो उसको विश्वास नहीं होता है कि दैट ही कुड बी, कि वो इतना लकी हो सकता है कि उसको मतलब विश मांगने की, मतलब उसके पास एक विश मांगने के लिए एक मतलब छोटा सा वो जो प्राणी था उसके सामने खड़ा था जिससे वो अपनी विश मांग सकता था। तो वो सोचता है कि मैं इतना लकी कैसे हो सकता हूँ। हेयर वॉज आंसर टू ऑल हिज प्रॉब्लम्स, और जबकि यहाँ पर उसकी जितनी प्रॉब्लम्स थी उनका एक आंसर वहाँ पर उसको मिल गया था। सो ही सेड, ओके आई वोंट गिव यू बैक टू द कैट, कि मैं तुम्हें कैट को वापस नहीं दूंगा। इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क, कि अगर तुम मेरा सारा होमवर्क कर दोगे तो। टिल द एंड ऑफ द टर्म, कि जो अभी टाइम बचा हुआ है, जो टर्म चल रही है मेरी, उसको एंड तक उसको ख़त्म करोगे। इट इज़ ओनली 35 डेज़ फ्रॉम नाउ, कि अब से जो है ओनली 35 डेज़ बचे हुए हैं, और इस टाइम में जो है मेरा सारा होमवर्क आप कंप्लीट कर दोगे। इफ़ यू डू द जॉब रियली वेल, कि अगर आप मेरा काम पूरा अच्छे प्रकार से करोगे, आई कुड एवन गेट A+, तो मुझे A+ ग्रेड जो है मिल सकता है। देखिए उसने सोचा था कि पैट्रिक ने, कि मैं ऐसी मतलब इतना लकी कैसे हो सकता हूँ कि मुझे एक विश मांगने का मौका मिल रहा है, और उसको अपनी सारी प्रॉब्लम, जो उसकी प्रॉब्लम क्या थी, होमवर्क ना करने की उसकी जो प्रॉब्लम थी, वो उसका आंसर मिल गया कि मैं इसी विश को मांग लेता हूँ। और छोटी सी बात थी कि उसको कैट को जो है उस छोटे आदमी को वापस नहीं करना था, सिर्फ इतनी ही कंडीशन वहाँ पर रखी गई थी। द लिटिल मैन्स फेस, अब जो छोटा आदमी था, जब उसने उसकी विश सुनी, उसके बाद जो छोटा जो आदमी होता है, द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड, यानी कि झुर्रियों वाला जो चेहरा हो जाता है, तो उसने उसकी जो स्किन थी वो मुड़ गई एकदम से, जो उसने मतलब उसको अपनी उसकी बात सुनी। लाइक अ डिश क्लॉथ, जैसे बर्तन पोंछने का जो कपड़ा होता है वो होता है टूड़ा मोड़ा सा कपड़ा जैसे होता है, तो वैसे ही उसका फेस पर रिंकल्स आ गए। ही किक्ड हिज लेग, उसने अपनी पैर से एकदम से पटका अपना पैर। एंड डबल्ड हिज फिस्ट, और अपनी मुट्ठियों को एकदम से उसने डबल कर लिया, यानी कि बंद कर लिया। ही ग्राइमेस्ड एंड स्कॉल्ड एंड पस्ड हिज लिप्स, अब उसने जो है अपना एकदम से मुंह बना लिया, मतलब गुस्से में। स्कॉल्ड भी गुस्सा करना होता है, एंड पस्ड हिज लिप्स, और अपने लिप्स को जो है राउंड शेप में उसने दबा के जो है उनको भी गोल कर लिया, मतलब काफ़ी गुस्सा उसने वहाँ पर दिखाया। आई एम कस्ट, यानी कि मैं एक तरह से शापित हूँ, मतलब छोटा था वो, जैसे नॉर्मल जो आदमी होते हैं वैसा नहीं था, तो उसने अपने आप को शापित बताया। ही सेड बट आई हैव प्रोमिस्ड एंड नाउ आई विल डू इट, कि मैं प्रॉमिस करता हूँ फिर भी
कि मैं जो है आपका तुम्हारा जो काम वो है कर दूंगा, आई विल डू इट। एंड ट्रू टू हिज वर्ड्स, और अपने वर्ड्स की सच्चाई के अकॉर्डिंग द लिटिल एल्फ बिगिन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, उसने जो है पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू कर दिया। बट देर वॉज वन ग्लिच, ग्लिच क्या होती है, गड़बड़, यानी कि लेकिन यहाँ पर जो है एक प्रॉब्लम थी। द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो व्हाट टू डू, कि जो छोटा आदमी था उसको हमेशा नहीं पता होता हर चीज़ का कि क्या करना है। सो ही नीडेड हेल्प, इसलिए क्या थी, उसको हेल्प की ज़रूरत थी, एक उसको नीड थी हेल्प की। हेल्प मी, अब उसने चिल्लाया जैसे वो कि हेल्प मी, मेरी मदद करो। ही डिड से एंड पैट्रिक हैड टू हेल्प इन वट एवर वे, कि वह चिल्लाया कि उसने कहा कि पैट्रिक हैड टू हेल्प इन वट एवर, की पैट्रिक को उसकी सहायता करनी पड़ेगी किसी भी हालत में, कैसे भी करके उसकी सहायता करनी पड़ेगी। आई डोंट नो दिस वर्ड, मैं इस वर्ड को नहीं जानता, जैसे उसने बुक उसके सामने रखी कि मैं इस वर्ड को नहीं जानता। द एल्फ स्क्वीड, वो चिल्लाया फिर से। वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, वह जब रीडिंग कर रहा था, पैट्रिक के होमवर्क की रीडिंग कर रहा था। गेट मी ए डिक्शनरी, कि मुझे एक डिक्शनरी दे दीजिए। नो वर्ड्स इवन बेटर, इससे जो है बेटर कुछ नहीं होगा। लुक अप एट वर्ड योर सेल्फ, अपने आप से मतलब उसको इसका एक अच्छा तरीका मतलब उसने बताया कि लुक अप एट अप द वर्ड योर सेल्फ, अपने आप से वर्ड को देखो। एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर, और प्रत्येक लेटर को जो है जोर जोर से उसको साउंड करो, यानी कि बोलो उसको। व्हेन इट केम टू मैथ्स, ये देखो उसने पहले ये वाला वर्क करवाया उससे। अब देखिए कि व्हेन इट केम टू मैथ्स, अब जो है मैथ्स की टर्न आती है। पैट्रिक वॉज ऑल द मोर कन्फ्यूज, अब जो यहाँ पर जो है पैट्रिक और भी ज़्यादा जो है कन्फ्यूज हो गया। ही वॉज नॉट गुड एट कैलकुलेशन एंड मल्टीप्लिकेशन टेबल्स, वो खुद से मतलब उसको ज़्यादा एबल नहीं था करने में, कैलकुलेशंस को और मल्टीप्लिकेशन जो टेबल्स होती हैं उनको करने में ज़्यादा वो एबल नहीं था। व्हाट आर टाइम टेबल्स, द एल्फ शिकिड, शिकिड भी होता है क्या, चिल्लाना होता है कि व्हाट आर टाइम टेबल्स, की जो टेबल्स होती हैं मल्टीप्लिकेशन जो होती है वो क्या होती है। एल्फ जो चिल्का, एल्फ था जो, एल्फ क्या था, छोटा वो जो बोना था उसको एल्फ बोला गया है, तो वो चिल्लाया। वी एल्व्स नेवर नीड सच थिंग्स, कि हम जो एल्व्स होते हैं, छोटे जो बोने जो प्राणी होते हैं, हमें इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, वी नो नथिंग ऑफ दीज, हमें इन सब चीज़ों के बारे में कुछ नहीं पता। हियर सिट डाउन बिसाइड मी, कि मेरे साथ मेरे पीछे बैठ जाओ। एंड हेल्प मी, और मेरी सहायता करो। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, कि तुम जो है मेरी जरूर इसमें सहायता आराम से कर सकते हो, करोगे। सो पैट्रिक हैड टू गाइड द एल्फ इन सॉल्विंग ऑल हिज प्रॉब्लम्स इन मैथ्स ऑल्सो। अब क्या क्या कि जो पैट्रिक था हैड टू गाइड, उसने उसको फिर से जो है सभी जो मैथ्स की प्रॉब्लम थी उनको सॉल्व करने में उसकी एल्फ की उसको फिर से उसकी मदद की ज़रूरत थी, उसने फिर से उसकी मदद करनी पड़ी। एंड देन द लेसन इन हिस्ट्री हैड टू बी डन, और इस प्रकार से जो है हिस्ट्री के जो लेसन्स थे वो भी जो है डन करने की बारी आ गई है। एल्व्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, अब जो एल्व्स थे उनको जो प्राणी होते हैं जो आदमी होते हैं उनकी हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं उनको पता था। टू दैम इट्स अ मिस्ट्री, उनके लिए जो है कि मिस्ट्री है, इनके रहस्य था। सेड द एल्फ, अब एल्फ कहता है एंड इन हिस्ट्री ऑल्सो पैट्रिक हैड टू डू ऑल द रीडिंग एंड राइटिंग हिमसेल्फ, कि पैट्रिक को जो है खुद से ही सारी रीडिंग और राइटिंग जो है उसको खुद से ही करनी पड़ेगी, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा हिस्ट्री के बारे में। उसने जो है एल्फ ने ऐसा ही बोला। द लिटिल एल्फ हैड ऑलरेडी बिकम अ शाउटर, और जो छोटा जो एल्फ था वो मतलब और भी ज़्यादा मतलब शाउटर बनता जा रहा था, मतलब ज़्यादा उसने चिल्लाना शुरू कर दिया था। बट नाउ ही गोट इवन लाउडर, लेकिन अब वो और भी ज़्यादा ज़ोर से बोलना शुरू कर दिया था। गो टू द लाइब्रेरी, की लाइब्रेरी में जाओ, ही रोड में चिल्लाया। गेट मी बुक्स, कि मेरे लिए बुक्स लेकर आओ। मोर एंड मोर बुक्स, और भी ज़्यादा बुक्स, मतलब सर्च करने के लिए, काम को करने के लिए। एंड यू कैन हेल्प मी रीड दैम ऑल्सो, और तुम मेरी उसमें हेल्प भी करोगे, उनको रीड कर करके पढ़ के तुम्हें जो मेरी हेल्प भी इसमें करनी है। इन फैक्ट
एवरी डे इन एवरी वे द लिटिल एल्फ बिकेम मोर एंड मोर ऑफ अ नैग। क्या है कि प्रत्येक दिन पर दिन जो है, जो लिटिल जो एल्फ था वो मतलब ऐसा बनता चला गया कि जिस भी काम को वो करता था उसी में उसको मतलब हर बार कंप्लेन करनी होती थी। नैग का मतलब होता है कि इरिटेटिंग पर्सन, मतलब वो बन गया था एक प्रकार से कि वो हर बार उसको परेशान करता था इसको पैट्रिक को। तो पैट्रिक हैड टू वर्क हार्डर देन एवर। अब जो पैट्रिक था उसने बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी थी। एंड ही हैड टू स्टे अप लेट एट नाइट, और वो अब रात को भी देर तक जागता रहता था। ही हैड नेवर फेल्ट सो वेरी। अब वो जो है उसको जो है इतनी ज़्यादा थकावट जो है पहले कभी भी नहीं उसने महसूस की थी। एवरी डे, और प्रत्येक दिन ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल जाता था विद हिज आइज पफ्ड एंड ब्लियरी, यानी कि वो हर तरफ स्कूल जब जाता था तो उसकी जो आइज़ होती थी वो मतलब फूली हुई, जैसे नींद की वजह से जब आदमी नहीं सोता तो उसकी आँखें होती है सूजी सूजी सी दिखती हैं, ऐसे फूली फूली सी, तो ऐसा मतलब उसको दिखता था, उसकी आइज़ ऐसी हो जाती थी। एंड ब्लेरी यानी कि उसको स्पष्ट दिखता भी नहीं था क्योंकि आँखों में जो है उसकी नींद रहती थी, वो आराम नहीं कर पाता था। तो ऐसी आँखों से जो है वो डेली स्कूल जाता था। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल जो अराइव्ड, जो लास्ट स्कूल का जो लास्ट डे था वो अब आ गया था। एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो, जो एल्फ था वो अब जाने के लिए फ्री हो गया था क्योंकि जो उसने उससे विश मांगी थी वो थी कि जब तक लास्ट डे स्कूल का नहीं आता तब तक वो उसका होमवर्क करवाएगा। एज फॉर होमवर्क, और जो उसका होमवर्क था उसके बारे में, देयर वॉज नो मोर टू बी डन, कुछ भी नहीं बचा था उसको आगे करवाने के लिए क्योंकि सारा जो होमवर्क था उसका कंप्लीट हो चुका था। सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट ऑफ द बैक डोर। अब उसने क्या किया, जो एल्फ था जब उसने सारा काम करवा दिया तो वो चुपचाप से बिना किसी से कुछ कहे एक गुप्त तरीके से जो है स्लिप्ड आउट टू द बैक डोर, यानी कि पीछे के दरवाजे से वो वहाँ से खिसक लिया, बाहर चला गया, मतलब वहाँ से चला गया, कभी उसको रोक ना ले कोई। तो पैट्रिक गोट A+ फ्रॉम ऑल हिज टीचर्स एंड ही वॉज सो हैप्पी। अब जो पैट्रिक था उसका सारा होमवर्क हो चुका था तो उसको क्या मिला, A+ उसको ग्रेड मिल गया है सभी टीचर से। एंड ही वॉज सो हैप्पी, और बहुत ही ज़्यादा वो खुश है। हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, जो उसके क्लासमेट्स थे वो काफ़ी सरप्राइज थे कि इसका जैसे होमवर्क कभी करता ही नहीं तो इसका सारा होमवर्क ऐसे मिल हो गया, और A+ इसको ग्रेड जो मिला है वो कैसे इसको मिल गया। सभी जो है सरप्राइज थे। हिज टीचर स्माइल्ड, उसके जो टीचर थे वो खुश थे, हंस रहे थे। एंड वेल फुल ऑफ प्रेज फॉर हिम, उसकी खूब तारीफ कर रहे थे पैट्रिक की। एंड हिज पेरेंट्स वंडर्ड व्हाट हैड हैपन टू हिम, उसके जो पेरेंट्स थे वो भी काफ़ी वंडरफुल, मतलब वंडर महसूस कर रहे थे, आश्चर्य महसूस कर रहे थे कि जो है व्हाट हैड हैपन टू हिम, कि उसके साथ क्या हुआ कि उसने अपना सारा होमवर्क जो है कर लिया है टाइम पर। पैट्रिक वॉज नाउ अ मॉडल किड, अब जो पैट्रिक था वो मॉडल किड बन गया है। मॉडल किड का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा बच्चा जिसको सभी देख रहे थे, सभी उसके बारे में बात कर रहे थे, तो इस प्रकार से एक मॉडल किड बन गया वो। ही डिड ऑल हिज होमवर्क, उसने अपना सारा होमवर्क कर लिया था। ही क्लीन्ड हिज रूम एंड डिड ऑल हिज चोर्स, उसने अपना जो रूम था उसको भी काफ़ी साफ़ किया। एंड डिड ऑल हिज चोर्स, उसने अपने सभी जो छोटे छोटे जो काम होते हैं वो भी उसने अपने सारे ख़त्म कर लिए। ही रिमेन्ड चेयरफुल, अब वो खुश उसने रहना शुरू कर दिया। एंड वॉज नेवर रूड, अब वो कभी भी मतलब रूठता भी नहीं था, गुस्सा भी नहीं होता था। पैट्रिक स्टिल थॉट ही डिड मेड दैट टाइनी मैन टू डू ऑल हिज होमवर्क। पैट्रिक अपने सोचना जो शुरू करता है, सोचता है वो, ही डिड मेड दैट टाइनी मैन टू डू ऑल हिज होमवर्क, उसका जो सारा का सारा जो होमवर्क है जो उसके छोटे आदमी ने जो किया था उसकी वजह से जो है सब कुछ हुआ है। बट आई हैव अ सीक्रेट टू शेयर विद यू, लेकिन मेरे पास एक सीक्रेट है आप लोगों को बताने के लिए। इट वॉज जस्ट बिटवीन यू एंड मी, और जो सीक्रेट जो है वो सिर्फ आपके और मेरे बीच में ही रहना चाहिए, रहेगा। इट वॉज नॉट द एल्फ, कि यह एल्फ नहीं था, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, जिसने कि पैट्रिक का होमवर्क किया। ही हैड डन इट ऑल बाय हिमसेल्फ, सभी जो होमवर्क था जो किया उसने वो उसने अपने आप से खुद ही किया पैट्रिक ने। ओके स्टूडेंट्स, देखिए आपको भी समझ में आया होगा कि देखो उसने कहा कि मुझे विश चाहिए कि तुम मेरा होमवर्क करोगे, लेकिन जो एल्फ था उसको तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, तो हेल्प किसने की,
पैट्रिक ने की। अब पैट्रिक ने सारा का सारा उसको रीड किया, राइटिंग किया, उसको वर्ड्स को फाइंड आउट किया, खुद से ही सारा होमवर्क किया ना उसने अपना। तो इस प्रकार ये जो सीक्रेट क्या है कि नाम तो था कि एल्फ ने उसका वर्क करवाया है, लेकिन रियल में क्या था कि उसने खुद से ही अपना सारा होमवर्क डन किया। ओके स्टूडेंट्स, और लगता है कि आप भी काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका काफ़ी पेंडिंग वर्क बचा होगा, जिन्होंने अपना होमवर्क नहीं किया होगा, सोचेंगे आज करते हैं, कल करते हैं, फिर करेंगे, तो पेंडिंग वर्क आप छोड़ देते हो। सो स्टूडेंट्स, पेंडिंग वर्क मत छोड़ो, अपना टाइम टू टाइम जितना भी डायरी आपको बजाती है उसको साथ साथ कंप्लीट करो, ताकि आपको भी A+ ग्रेड मिल सके। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।